ओए आजा, इधर है। बंदा वही है जिसको पता हो कि जिम बीम कब एंजॉय करनी है और जिम कब एंजॉय करना है। लेकिन ये सुबह सुबह का टाइम है, तो जिम चलते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ बाइक्स जो कि डिमांड आ रही थी 300 और 650 सीसी के बीच में, जो मैं लेने वाला हूँ एक। I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that. सो गाइस, बैक फ्रॉम द जिम। इसकी पैकेट के अंदर जो स्कूप होती है ना, बहुत छोटी होती है, तो आप 2 भी भर के ले सकते हो आराम से। ये ऑरेंज फ्लेवर्ड क्रेटीन है। मैंने जब भी इसको प्रमोट किया है ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे, ये स्टॉक आउट हो जाता है उस टाइम। बहुत बिकता है, ये बहुत टेस्टी भी है एक्चुअली। लेकिन बात करता हूँ अब बाइक की। देखो, ये जो मैं अब बताने वाला हूँ ना, ये तुम यंगस्टर्स को या सबको जो भी बाइक लेने वाले हो नई, या क्या सोच के आपको बाइक लेनी चाहिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एक बात जान लो, सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी 2 बाइक्स हैं, एक एवेंजर 220 और दूसरी RX 100 यामाहा, आइकॉनिक क्लासिक कल्ट बाइक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब मेरा बाइक लेने का फ़ैसला था, उसमें था कि मैंने 300 सीसी से लेके 650 सेगमेंट वाली कोई भी बाइक लेनी है जो मुझे रिक्वायरमेंट को सूट करेगी। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? मेन चीज़ देखो, बाइक लेना मेन चीज़ रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है कि आपने यूज़ कैसे करनी है उस बाइक को। ये नहीं है कि मार्केट में बहुत सारी बाइक्स पड़ी हैं, सबसे बेस्ट लुकिंग कौन सी है मैं वो ले लूँ, या सबसे पावरफुल कौन सी है मैं वो ले लूँ, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे बाइक सिलेक्ट की या रिजेक्ट की, ठीक है। पहली बात, 300 से लेकर 650 सीसी तक मुझे लेनी थी। 650 मैंने ये बेंचमार्क क्यों रखा? बिकॉज रॉयल इनफील्ड की जो इंटरसेप्टर आती है वो 650 काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में थी, और काफ़ी टाइम से अपने दिल को मैं बोलता जा रहा था कि मुझे अच्छी तो लगती है लेकिन मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं दिमाग की सुन के उसको नहीं ले रहा था, कंसीडर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहुत एक्चुअली हैंडलिंग में हैवी फील होती है और इंजन में काफ़ी उसके हीट आती है, जो गर्मियों में चलाने में दिक्कत हो जाती है, ख़ास तौर पे अगर आप सिटी राइड कर रहे हो। अगर तो हाईवे में भगा रहे हो तो बात अलग है, तो आपको इतना फील नहीं होगा। लेकिन मेरा यूसेज कैसा है कि सिटी भी रहेगा और हाईवे कभी कभी रहता है, ठीक है। सो ऐसा बाइक चाहिए जो नॉर्मल सिटी यूसेज में मुझे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे कि उसको मोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत भारी है, कौन निकालेगा इसको। जब आप टर्न्स लेते हो ट्रैफिक में, कट टू कट ट्रैफिक होता है, उसमें जो लाइट वेट बाइक्स होती हैं दो आर मच बेटर। सो ये फैक्टर कंसीडर करना, इस करके मैं इंटरसेप्टर पे हाथ नहीं डाल रहा था। और दूसरी चीज़ ये बात एक जान लो कि मेरा जो बजट था बाइक लेने का वो अप टू 4 lakhs था। अब क्वेश्चन आते हैं बाइक के बारे में, मैंने ये नोट्स बनाए हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ मुझे पूछेंगे रॉयल इनफील्ड वाले लोग कि आपने हंटर, क्योंकि हंटर के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। देखो, हंटर जो बाइक है वो मैंने चला के भी नहीं देखी, लेकिन मुझे उसके बारे में पता है बिकॉज आई हैव बाइकर फ्रेंड्स। तो वो बताते हैं मुझे कि इट्स अ पुअर बिल्ट रॉयल इनफील्ड बाइक। उनका पर्पज़ ये था कि एक सस्ती बाइक लॉन्च करनी है, तो उन्होंने हंटर लॉन्च कर दी, जो कम प्राइस में जिन बच्चों को रॉयल इनफील्ड नाम का टैग चाहिए उनके लिए लॉन्च कर दी बेसिकली उन्होंने। सो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जो हंटर लेना चाहते हैं, मेरी एडवाइस है अपनी करो जो करना है। उससे बेटर आपको YSD की बाइक्स मिलेंगी, हंटर से बेटर, जिससे बेटर सॉलिड बिल्ट है, ठीक है। ट्राई करना जाके, सिर्फ नाम के पीछे मत भागना। अब आते हैं वो बाइक्स जो मैंने टेस्ट की, जो मैं कंसीडर कर रहा था। देखो, पहली बाइक जो मैंने कंसीडर की जाके देखी वो थी न्यू लॉन्च होंडा की CB350। ये हाईनेस नहीं है, ये नया आया है मॉडल, एक ये नवंबर में आया है। हाईनेस नहीं है, 350 RS नहीं है, नया आया है। इसकी खास बात ये है कि बिल्कुल ये क्लासिक 350 ऐसी लगती है देखने में। आप बोल लो कॉपी की है, जो मर्जी बोलो, सच है, ठीक है। उन्होंने उनका डिज़ाइन चुराया, सेम वैसा नहीं है, फ़र्क है लेकिन, बट वैसा ही दिखता है। बैठने का पोजीशन सेम है, सब कुछ है, दैट इज़ कंफर्टेबल, ठीक है। मुझे पहले से ही, बहुत पहले से क्लासिक जगह जो बैठने का स्टाइल है अच्छा लगता था मुझे। आपको पता है क्लासिक बहुत एक कल्ट बाइक है, तो होंडा ने क्या किया, सेम उसका शेप उठाया, सब कुछ उठाया, लेकिन उसको मच बेटर करके, इंजन मच बेटर कर दिया, रिफाइन कर दिया। क्वालिटी होंडा की ऑलवेज़ बेटर होती है, और
उसमें ज़्यादा सेफ्टी फीचर दे दिए, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, और इंजन बेटर दे दिया, और मतलब उसकी जो लेंथ भी है वो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से बड़ी है। सो आप सामने रख के देखोगे थोड़ी सी बड़ी है, उससे ज़्यादा मस्कुलर लुक आती है। सो ये मेरी पहली बाइक थी। जब मैंने इसको चलाया, मतलब मैंने देखा कि जिन चीज़ों की वजह से मैं क्लासिक 350 को पसंद नहीं करता था, बिकॉज उसमें वाइब्रेशन रहती है। हाँ, आई नो 2021 के बाद जे सीरीज़ इंजन आया, वो इम्प्रूव हो गया है, लेकिन फिर भी इतना वाइब्रेशन फ्री नहीं है वो। मतलब रॉयल एनफील्ड का अब तक का बेस्ट है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर इंजन्स इट्स नॉट दैट रिफाइंड। तो वो दिक्कत जो क्लासिक 350 में थी वो इसने पूरी ख़त्म कर दी है। इंजन इज़ मच बेटर, इंजन इज़ मच स्मूदर एंड बाइक फील्स मच लाइटर। 8-9 किलो कम वेट है उससे, क्लासिक 350 से। सो आपको टर्न करना, कहीं भी मैन्यूवर करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत मुझे चला के पहली बाइक ही मज़ा सा आ गया। ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इसके बाद मैंने चलाई हार्ले X440, जो कि करीब 3.25 लाख के करीब पड़नी थी। हार्ले का चीप बाइक है, लॉन्च हुआ है। मतलब उसमें थोड़ा से अगर आप रिव्यूज़ देखोगे बहुत सारे, तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कुछ ना कुछ जो फिनिशिंग है वो कई जगह पे अच्छी नहीं छोड़ी है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, मुझे वहाँ पे जाके शोरूम में जब मैं गया चंडीगढ़ के, आई डिडंट लाइक, बिकॉज उनका एक तो रूट फिक्स है कि हम 1.5 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव देंगे, आपको हमारे पीछे आना होगा, यहीं से यहीं से यहीं से। अब भाई बंदा 3-3.25 लाख की बाइक ले रहा है, वो उसको ढंग से तो चलाएगा, अपनी मर्ज़ी से चलाएगा, वो देखेगा। इस बंदे को पता है बाइक्स के बारे में, वो थोड़ा ऑफ रोड पे लेके जाएगा, खड्डे वाली रोड पे थोड़ा बहुत, कि देखो खड्डे कैसे फील होते हैं। लेकिन तुम सिर्फ मुझे मेन रोड पे लेके जा रहे हो, वो भी तुम मुझे फिक्स कर रहे हो कि यहीं पे लेके जाऊंगा मैं। सो आई डिडंट लाइक दैट। अगर आपको ऐसा होता है कि बंदा तेल फूंक देगा, आपका तेल लग जाएगा, तो टेस्ट राइड वाले सीरियस बंदे से 500 रुपये ले लिया करो हार्ले, वी विल पे यू। जो बंदा सीरियस है वो ले लेगा। अगर 500 ज़्यादा लगता है 300 ले लिया करो, ठीक है। वो पैसे ले लो, ढंग से उसको करने दो टेस्ट ड्राइव। एक तो आप साथ जाते हो, वो बात अलग है, लेकिन टेस्ट ड्राइव भी आप बोलोगे कि आप ही क्या रूट पे करना है। सो आई डिडंट लाइक दैट। एंड सिर्फ इंजन तगड़ा होना ही सब कुछ नहीं होता। मैंने आपको बोला कि CB350 मैंने हार्ले से पहले चलाई थी, मुझे फिर भी CB350 बेटर लगी उससे। मतलब वो चलाने में एक फ़ील आ रहा था, एक मज़ा आ रहा था। मतलब मुझे वो लोग प्रोफेशनल ज़्यादा नहीं लगे। मतलब मेरी हार्ले से एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत प्रीमियम ब्रांड है, बहुत ढंग से डील करते होंगे, यहाँ एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो यहाँ थे। सो दैट मेड माई एक्सपीरियंस बैड ओवर देयर। मे बी अदर डीलर्स आर गुड, बट चंडीगढ़ में मज़ा नहीं आया मुझे। इसके बाद मैं YSD पटियाला में गया। YSD में मेरा जो कस्टमर डीलिंग एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था उनका। और बेस्ट थिंग, उन्होंने मुझे आप ये भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो, बहुत फ्रेंडली स्टाफ था, ये भी ट्राई करो। तो पहली बाइक जो YSD की मैंने ट्राई की, जैसे कि मैंने बोला कि 300 वाली रेंज में मैंने करनी थी, उनके पास वही रेंज ज़्यादा है। तो बोबर आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ले रहे हैं 2023 के एंड से लेके अब तक। तो लुक वाइज तो बहुत ज़बरदस्त बाइक लगती है। दैट इज़ वेरी आई कैचिंग, या आप कहीं भी जाओगे लोग देखेंगे ये एक ऐसी बाइक है, बिकॉज ऑफ दैट सिंगल सीट विच इज़ नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया। यहाँ पे तो बहुत लोग देखते हैं उसको, ठीक है, अटेंशन बहुत मिलती है उस बाइक से। बट आई एम समवन, मुझे इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो आई प्रेफर स्टेइंग लो की। तो ये रीज़न नहीं है, लेकिन उसमें अगर डबल सीट होती तो मैं उसको कंसीडर करता। लेकिन प्रॉब्लम उसकी यही लगी मुझे, मैं फ़ैन हो गया था उस बाइक का। जैसे मेरे पास यामाहा RX 100 है, वैसी वाली फील आ रही थी मुझे कि 3 गुना पावरफुल हो गई है। और मैंने आपको बताया था कि इंटरसेप्टर की जो प्रॉब्लम है कि वो पावर तो बहुत है उसमें, लेकिन हैवी है। वो वाली प्रॉब्लम बोबर में ख़त्म हो गई थी। वो लाइट है, लेकिन फिर भी आपको इतना मज़ा दे रहा है वो इंटरसेप्टर वाला, समझ रहे हो बात। लेकिन बस मेन चीज़ की उसमें सीट नहीं थी। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई आफ्टर मार्केट से लग जाती है, सीट लग जाती है, लेकिन कंपनी रिकमेंड नहीं करती है। कंपनी के बंदे ने खुद मुझे बोला कि सर अगर आप सीट लगवाते हो, ये सब करते हो, तो शोकर लीक हो जाता है, और इनफैक्ट जो पीछे वाला एरिया है वो नीचे मडगाड़ पे लग भी जाता है, स्क्रैच आ जाते हैं। तो ये काम तो मैं करने नहीं वाला ऐसे पुट्ठे सीधे, ठीक है, मैं नहीं करता ऐसे काम। तो जो कंपनी ने बनाया सिंगल सीट है उसको डबल सीट यहाँ पे ही लोग कर सकते हैं, ये चुतिया पे हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो काटा बच गया। YSD का दूसरा बाइक है रोडस्टर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने सिंगल सीट वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि उसमें भी काफ़ी टॉर्की इंजन था। YSD के सारे ही मोटरसाइकिल मुझे लगता है काफ़ी टॉर्की इंजन वाले होते हैं, मतलब जो बहुत आपको मज़ा आता है मतलब थ्रोटल देने में, है ना। तो वो मुझे मज़ा आया उसमें, रोडस्टर में भी। उसका रोडस्टर का एक नया लॉन्च हुआ है यही अक्टूबर 2023 में, वो भी मज़ा आया। लेकिन मेरे साथ YSD के शोरूम में क्या हो गया कि मैं YSD के शोरूम पटियाला में भी गया, चंडीगढ़ में भी गया। दोनों शोरूम में जो मैंने बाइक स्टार्ट की ना, तो दोनों बार हुआ ये, वो 3-4 बार में तो स्टार्ट ही नहीं हुई, 5वीं बार 6ठी बार जाके स्टार्ट हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कोल्ड है इसलिए अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन और किसी शोरूम में ये चीज़ नहीं हुई थी।
तो मुझे ऑलरेडी थोड़ा लोगों ने, जो बाइकर वगैरह हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने नेगेटिव माइंडसेट बना के रखा था मेरा कि एसडी मत लेना, जावा मत लेना, उन्होंने ऐसा बोल के रखा था। ठीक है, मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन उन्होंने बोल के रखा था। तो मेरे दिमाग में पहले ही चल रहा थे जी, और शोरूम में गया 2 बार ऐसा हुआ कि 2 बार बाइक नहीं चली। तो मेरे दिमाग से हुआ कि मे बी दे हैव सम इलेक्ट्रिकल इशूज़, मे बी जो आपके पास मोटरसाइकिल हो एसडी का, जावा का, उसमें प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मे बी सम ऑफ द पीसीज हैव दैट फॉल्ट। तो मेरे मन से वो उतर सा गया। तो उसके बाद ऑप्शन आई ट्रायम्फ। पहले मैं ट्रायम्फ को देख ही नहीं रहा था, लोग स्पीड 400 बोले जा रहे थे, बहुत लोग मेंशन कर रहे थे मुझे, क्योंकि वो भी 400 सीसी का बाइक है। लेकिन स्पीड 400 मैंने देखा हुआ है रियल लाइफ में, मुझे छोटा लगता था वो, कि आई डोंट, मतलब इतना पतला सा लग रहा था मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग, तो आई डोंट लाइक इट लुक वाइज। लेकिन मैंने स्क्रैम्बलर देखा, अभी पता लगा मुझे स्क्रैम्बलर के बारे में। वो उसने जो स्पीड की प्रॉब्लम थी छोटा दिखने वाली, ख़त्म कर दी थी, क्योंकि स्क्रैम्बलर लुक्स मच बिगर दैन स्पीड 400। और मैंने उसको चलाया, टेस्ट ड्राइव ली, शोरूम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था चंडीगढ़ वाले, और आई लव दैट बाइक। अगेन वही कि जो इंटरसेप्टर में प्रॉब्लम है हैवीनेस की, वो स्क्रैम्बलर ने ख़त्म कर दी है। सीट हाइट बहुत ऊंची है, 5-8 से कम जिसकी हाइट है वो सही से चला नहीं पाएगा, सही से उसके पैर नहीं आएंगे। ऐसे तो बाइकर लोग 5-6 भी चला लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है कोई, लेकिन आम बंदा है, कोई बिगिनर है मेरे जैसा है, वो 5-8 का होना चाहिए तो चला पाएगा। मैं आई एम 5'9" बाय द वे, तो पैर लग रहे थे पूरे, मज़ा आ रहा था। लेकिन सिर्फ एक दिक्कत कि पीछे वाली जो सीट है, लाइक से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठती है, वाइफ बैठती है, वो काफ़ी ऊंचाई पे है, वो काफ़ी ऊंचा होकर बैठना पड़ता है। अगर मैंने उसके पीछे टॉप बॉक्स लगाया तो फिर उतरते समय उतनी ही दिक्कत होगी उसको, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करने वाला हूँ। तो ये चीज़ ने थोड़ा सा मुझे खटकाया। और जो बैठने का पोस्चर रहेगा पिलियन का, वो रिलैक्स नहीं, बिकॉज ऊंची बाइक है तो काफ़ी अग्रेसिव सा रहता है पीछे वाले का, तो उन्हें डर लगता रहेगा। सो आई एम नॉट समवन कि सिर्फ अपना देखूं, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बोल लो या वाइफ बोल लो, उसका भी देखना है। ठीक है, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो उसको अगर कंफर्टेबल नहीं है वो बैठेगी तो आई कैन नॉट एन्जॉय, कि माई पार्टनर इज़ नॉट एन्जॉइंग, तो मैं भी एन्जॉय नहीं करूँगा ना, कि मैं मज़े से कर रहा हूँ लेकिन वो बेचारी डर के बैठी हुई है पीछे, क्योंकि उसको डर लग रहा है गिर ना जाऊँ। वर्सेस जब आप क्लासिक 350 पे बैठते हो या CB 350 पे बैठते हो, आप रिलैक्स आराम से बैठ जाते हो, आपको डर नहीं लगता। तो दैट इज़ वाई दीज 2 बाइक्स फाइनली आर ऑन माई शॉर्ट लिस्ट। अब दोनों में से एक ही लूँगा, या तो होंडा की CB 350 जिसमें सब कुछ है, या ट्रायम्फ। वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी लेता हूँ, वो दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स बाइक्स को लेके। आपके कुछ हैं डाउट्स तो नीचे पूछना, आंसर करने की कोशिश करूँगा। आई एम नॉट अ बाइक एक्सपर्ट, जो अपने सेक्शन वाला ढूंढ रहा था मैं, मैंने बताया प्राइस रेंज, उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। 1-2 चीज़ें और मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, कोई भी यार यंगस्टर बाइक लेता है। देखो, बाइक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बाइक इसलिए ले रहे हो कि बाइक आपकी लैक ऑफ पर्सनैलिटी को कंपनसेट करे। ठीक है, आपके अंदर कुछ पर्सनैलिटी नहीं है, आप चाहते हो कि हमें अपनी बाइक से अटेंशन मिले। नो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव दिस, ये काफ़ी लोगों को रहता है कि लोग कहते हैं हमारी पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है, बाइक ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी। दैट इज़ वेरी शालो वे ऑफ थिंकिंग। तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि तुम किसी भी बाइक पे अच्छे लगो। हाँ, अगर आपकी हाइट छोटी है, ऑब्वियसली आप ऐसा बाइक नहीं चला सकते कि जो ऊंचे वाला है, तो आप पे सूट नहीं इतना करेगा। व्हाट आई मीन इज़, एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन बी फिट पर्सन। अब स्पोर्ट्स वाली बाइक है, वो फिट बंदे पे ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू उसका पेट निकला हुआ है ना। और रॉयल इनफील्ड जैसी बाइक है क्लासिक 350, वो मोटा बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, वो सब पे ठीक ही लगेगी, बिकॉज बाइक कंपनसेट कर लेती है बंदे को, वो ऐसी बाइक है ना। अब ये 2 ऑप्शन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये वाली और ये वाली, अब ये स्पोर्ट्स में हर कोई अच्छा नहीं लगेगा। ये वाली बाइक पे मोटा है, पेट बाहर निकला हुआ है, इस पे अच्छा नहीं लगेगा, उसका जुलूस निकलेगा। लेकिन इस पे हर बंदा अच्छा लग जाएगा। और अपनी रिक्वायरमेंट देखो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बाइक से चाहिए क्या, तुम्हें ज़्यादा सिटी में घुमाना है कि तुम्हें एक्चुअल दूर लेके जाना है उसको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पावर चाहिए होती है। इसीलिए मैंने ये सब जो बता रहे थे लड़के कि 650 वाला इंटरसेप्ट सुपर मीटियोर देख लो, वो भी बहुत हैवी बाइक है भाई, मैं नहीं चला सकता उसको। मुझे बाइक चलाना है कि फ़न करना है, रिलैक्स होकर निकालना है, कि मैं एक ही बाइक रखूँ, चाहे वो सिटी में चला लूँ चाहे हाईवे पर चला लूँ। ठीक है, कि दोनों मिक्स ऑफ मुझे बोथ वर्ल्ड दे वो। ऑल राइट, मुझे 100 की स्पीड पे क्रूज़ करना है, वो मेरे लिए एनफ है कि आराम से 100 की स्पीड पे चले और रिलैक्स होके। हैं जो मेरी एडवाइजेज़ थी, आपको शायद काम आई हूँ। एनी कमेंट लेट मी नो इन नीचे, और बताओ CB 350 लूँ या ट्रायम्फ 400, दोनों ही ग्रेट बाइक्स हैं मेरे लिए। दोनों मेरे रिक्वायरमेंट को दोनों बाइक्स पूरा कर रही हैं।
ठीक है, बताओ कौन सी लेनी चाहिए।